हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नए व्लॉग के अंदर। आज थोड़ी सी बात करेंगे जिसके बारे में हमेशा मैं बात करता हूं, पाई कॉइन और जीसीवी की। कि जीसीवी का क्या तरीकेकार है, ये कैसे आती है, इसको जो यूज़ किया जाता है वो किस प्रोटोकॉल पे यूज़ किया जाता है, कौन से कॉइन्स जो हैं वो स्टेबल कॉइन्स हैं और वो कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक कॉइन जिसका नाम है XLM। XLM जो है ये इस वक्त ऑलरेडी बैंकिंग सिस्टम के अंदर इंजेक्टेड है। और इससे क्या किया जाता है XLM के थ्रू? XLM का मेन पर्पस जो है, जैसे XRP का है, वो बेसिकली है प्रोसेस करना लार्ज पेमेंट ट्रांजैक्शंस जो कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर होती हैं। पहले आपको पता है पैसे ट्रांसफर में, चीज़ों में जो क्रॉस कंट्री ट्रांसफर होती हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर जैसे पैसे भेजे जाते हैं, उसके अंदर ट्रांसफर कैसी की जाती हैं। तो इस टाइम बहुत से बैंकिंग सिस्टम है जो कि XLM को भी यूज करते हैं। उनके अंदर एक आता है IBM है, मशहूर जो है। उसके अंदर साउथ कोरिया के बैंक है, बैंक ऑफ ब्राजील है, फिलीपींस का एक बैंक है बहुत मशहूर। उसके अलावा मनीग्राम है। मनीग्राम जैसे कि वेस्टर्न यूनियन है जो कि XLM को यूज करता है। इससे ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट होती हैं और आपने देखा, आप जब इन पे पैसे भेजते हैं तो चंद सेकंडों के अंदर दूसरे मुल्कों के अंदर ये ट्रांजैक्शंस जो हैं अवेलेबल होती हैं। अब ये XLM जो है ये कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा ब्लॉकचेन सिस्टम यूज करता है? तो वो है स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल, SCP जिसको कहा जाता है, यानी स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल। इसका काम क्या है? इसका काम है कि आपकी जो ब्लॉकचेन है उसको डिसेंट्रलाइज्ड करना, उसकी ट्रांजैक्शन को सिक्योर बनाना। और इट इज लेस एनर्जी एफिशिएंट कंपेयर टू बिटकॉइन और दूसरे बड़े और पुराने कॉइन जो कि इस वक्त हजारों लाखों जिनकी प्राइस है। तो ये जो नया सिस्टम है इसके अंदर बहुत लो एनर्जी एफिशिएंट है। अब ये है कि पाई नेटवर्क ने ही स्टेलर को क्यों चूज किया। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा बताता चलूं, स्टेलर जो है वो भी जो है फाउंडेड बाय अ ग्रेजुएट फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। जी हाँ, वो भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं जिन्होंने स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल बनाया था। उनका नाम है डेविड। डेविड जो थे वो भी कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर और वहीं के ग्रेजुएट भी थे जिन्होंने ये सिस्टम बनाया। इसके ऊपर जो मोस्टली कॉइन इस टाइम काम कर रहे हैं इस सिस्टम के ऊपर, मैं थोड़ा आपसे वो शेयर करता हूं। पहले मैं आपको यहां दिखाऊं। सबसे पहले थोड़ा आ जाते हैं इसके ऊपर कॉइन मार्केट कैप पे, स्टेलर XLM के ऊपर। इसका इस टाइम मार्केट कैप है $7 बिलियन। इसकी टोटल सप्लाई है 50 बिलियन कंपेयर टू पाए जिसकी है 100 बिलियन। लेकिन इस टाइम इसकी जो मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है तकरीबन 30.77 बिलियन कंपेयर टू जो पाए कॉइन की है इस वक्त तकरीबन 6.8 या 7 बिलियन। 7 बिलियन कह लीजिए सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है। XLM की इस टाइम जो वैल्यू है वो इस टाइम ये ट्रेड हो रहा है 23 सेंट के ऊपर। लेकिन अगर देखा जाए कि ये ऑलरेडी मार्केट के अंदर है और इसको बैंकिंग सिस्टम्स जो हैं वो इस टाइम पे यूज कर रहे हैं। IBM इसको यूज कर रहा है, मनीग्राम इसको यूज कर रहा है, बैंक ऑफ ब्राजील यूज कर रहा है ट्रांजैक्शंस के लिए। और इसको जो मेन चीज है कि इसकी सप्लाई 50 बिलियन है, इसकी प्राइस अभी 23 सेंट है, जबकि पाए की सप्लाई 100 बिलियन है लेकिन अभी भी वो 55 से 60 सेंट्स के दरमियान ट्रेड हो रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगाएं, XLM एक पुराना कॉइन है, पाई कॉइन एक बिल्कुल 1 महीने पुराना नन्ना सा बच्चा है जिसको अभी मार्केट में आए हुए थोड़ा सा टाइम हुआ है। तो अगर उसकी 100 बिलियन के साथ प्राइस इससे डबल है तो आगे फ्यूचर में क्या हो सकती है? जब अब जबकि अभी आपको पता है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां XLM को इस टाइम यूज कर रही हैं, तो जब पाई नेटवर्क भी इसके अंदर इंजेक्ट होगा और बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए ये जब क्रॉस कंट्री ट्रांसफर्स के लिए यूज होगा तो ये कितना एफिशिएंट हो सकता है। अब पाई नेटवर्क ने इसी नेट को SCP को, स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल को यूज क्यों किया? अब इसके ऊपर यहाँ बाइनेंस स्क्वायर के ऊपर जो एक कम्युनिटी न्यूज है वो भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन हम उसको छोड़ते हैं, मेन चलते हैं कि XLM जो है वो क्या है। ये स्टेलर नेटवर्क जो है उसकी एक अपनी करेंसी है। अब मेन चीज जो लोग GCV की बात करते हैं, भाई GCV GCV इसकी एक वैल्यू होगी। अब वो 3,14,000 होगी, 314 होगी, 31 होगी, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। लेकिन अगर इसको अब वैल्यू आपको GCV चाहिए तो उसके लिए इसको स्टेबल कॉइन होना बहुत जरूरी है। अब यहां पे अगर आप देखें ये एसेट्स हैं जो कि स्टेलर नेटवर्क के ऊपर यानी स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल के ऊपर
इस टाइम जो है इश्यू हुए। उनमें से सबसे पहले यूएसडीसी यानी यूएसडी कॉइन। आपको पता है ये एक स्टेबल कॉइन है और ये कंपेयर किया जाता है यूएस डॉलर से, जिसकी वैल्यू डॉलर के करीब ही रहती है, डॉलर रहती है। और मोस्टली ट्रांजैक्शंस बड़े बड़े एक्सचेंजेस में इसी के ऊपर होती है, और ये भी जो है वो स्टेलर नेटवर्क के ऊपर ही रन करता है। फिर टेथर आ जाता है, यूएसडीटी। ये दो वो कॉइन है जिसको पूरी दुनिया जानती है कि मोस्टली ट्रांजैक्शंस इसके अंदर होती हैं, और ये सब जो है एससीपी यूज करते हैं। और सेम थिंग जो है वो पाई यूज करता है, लेकिन पाई ने अपने आप को इनसे थोड़ा सा अलग रखा है, वो भी मैं आगे के चल के आपसे बात करता हूँ। उसके अलावा पैक्सोस है जो कि पीएएक्स है, ये भी स्टेबल कॉइन है जो कि बैक्ड बाय यूएस डॉलर है, और ये भी स्टेलर नेटवर्क के ऊपर है। उसके बाद टीयूएसडी है, ट्रस्ट टोकन। ये भी स्टेबल कॉइन है और ये भी स्टेलर बैक्ड है। 2:1 इसका रेशियो है बाय यूएस डॉलर। अब ये सारी करेंसीज जो इसके ऊपर चल रही हैं, ये मोस्टली इस टाइम बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी, बड़े बड़े बैंकिंग सिस्टम्स इनको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, ये ऑलरेडी उनके पास है। अब ये भाई पूछते हैं कि इसके जो फीचर्स हैं वो तो मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूं। अब ये बताता है कि ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो एससीपी को क्यों यूज करती हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज इसकी डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, दूसरा इसकी स्पीड, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी स्केलेबिलिटी, जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो इसकी चीजें हैं सारी, उसकी वजह से। तीसरा, अब मैं जो आपको मेन इसकी चीज है वो आप यहां देखें, वो है एनर्जी एफिशिएंसी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले जो पुराने कॉइन थे जैसे बिटकॉइन है, उसको माइन करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए और बहुत उसकी कॉस्ट है, जो कि ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है अब माइन करना। अब पाई नेटवर्क जो है वो भी इसी को यूज कर रहा है, ये एनर्जी एफिशिएंट भी है, तो इसके आगे चल के बहुत से फायदे होंगे। दूसरा जो मैंने आपको बताया, मोस्टली ये प्रोटोकॉल कौन यूज करता है, जो कि इस टाइम आपके स्टेबल कॉइन्स हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया ये सारे जो मेन कॉइन है, यूएसडीसी है, यूएसडीटी है, पैक्स है, ट्रस्टेड टोकन है जिसको टीयूएसडी बोलते हैं। उसके बाद अब ये यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि पाई नेटवर्क जो इसको यूज कर रहा है वो क्यों है। अब ये बता रहा है पाई नेटवर्क जो है वो भी सेम इस एससीपी प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है, लेकिन वो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके यूज कर रहा है, क्योंकि इसकी पाई नेटवर्क एम्स टू बी मोर इंक्लूसिव बाय अलाउइंग पीपल टू माइन कॉइन्स यूजिंग देयर मोबाइल फोन्स, एंड एससीपी प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रीचिंग कंसेंसस ऑन सच अ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मोबाइल फर्स्ट नेटवर्क। क्योंकि ये इतना लो एनर्जी एफिशिएंट है, इसी की वजह से ये एससीपी यूज कर रहा है, ताकि, और ये पहला कॉइन है जो कि आप अपने मोबाइल के ऊपर माइन कर सकते हैं यूजिंग एससीपी यानी स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल। इसकी वजह से जब एक्सएलएम, दूसरा जो एक्सआरपी है वो भी सिमिलर टेक्नोलॉजी यूज करता है, लेकिन वो रिपल नेटवर्क है जो कि उनका अपना बनाया हुआ है। और ये सेम एक्सएलएम एक्सआरपी ये इस टाइम वाइडली दुनिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं, और इन्हीं के नक्शे कदम पे चल के या इनसे अपने आप को मोर मॉडिफाई करके, मोर बेटर करके, पाए जो है वो सेम यही चीजें करने जा रहा है, जिसके बाद ये भी बैंकिंग सिस्टम्स के अंदर यूज होगा। और लार्ज ट्रांजैक्शंस के लिए दुनिया में कंट्री टू कंट्री, जिसको क्रॉस कंट्री बोलते हैं, वहां पे भी ये यूज किया जाएगा। अब जो मैंने मजे की बात आपको बताई कि मोस्टली जो ये नेटवर्क यूज कर रहे हैं वो सारे स्टेबल कॉइन हैं, तो अगर पाई नेटवर्क भी इसको यूज करता है और एक स्टेबल कॉइन बनता है। स्टेबल कॉइन का मतलब दो किस्म के होते हैं, एक वो जिनको यूएस डॉलर के मुकाबले में रखा गया है, और एक वो जिसको जीसीवी बोलते हैं, जो कि इनके अपने इकोसिस्टम के अंदर ही अपनी जीसीवी लाना चाह रहे हैं। अब वो जीसीवी कितनी होगी वो बात की बहस है, वो 3,14,000 है, वो $314 है, $31 है, लेकिन ये भी एक तरीका है जो एससीपी के ऊपर ही यूज होगा, पाए को अपने आप को एक स्टेबल कॉइन बनाने के लिए। अब अगर कल को पाए स्टेबल कॉइन बनता है और इसकी वैल्यू इकोसिस्टम के अंदर $31 रख दी जाती है, तो फिर ये $31 का ही होगा। 314 रख दी जाती है तो ये $314 का ही होगा। 3,14,000 रख दी जाती है तो ये 3,14,000 का ही होगा। ये जितना इस टाइम डाउन ट्रेंड चल रहा है, पूरी दुनिया में मार्केट डाउन है, स्टॉक डाउन है। आज बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज, इजराइल, इवन ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे मुल्कों ने आज अमेरिका से बात की कि हम अपने टैरिफ्स जो है वो जीरो कर देते हैं, आप भी जीरो कर दे। जो पहले बात भी नहीं करना चाह रहे थे वो अब अमेरिका से बात करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आज सुबह जो डाउन हुई अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज थी, उसने बाद में जंप लिया और पॉजिटिव में चली गई। तो कुछ अच्छी अच्छी न्यूज आ रही है। इस वक्त पूरी दुनिया में हर मार्केट डाउन है,
लेकिन अगर ये थोड़ा सा अच्छा ट्रेंड आता है, जो कि मैंने अपनी 2 वीडियो पहले में कहा था कि जैसे ही थोड़ी सी बेहतरी आएगी तो आप पाए को वैसा ही पंप होता हुआ देखेंगे जैसे आपने 2 से 3 दिन पहले देखा था कि एकदम 50% से 100% कॉइन ऊपर पंप होके चला गया था। मैं इसकी स्टेबिलिटी पे, एससीपी पे और वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।